जिस उम्र में हम दादी नानी बनकर अपनी जिंदगी को काम न करने की उम्र घोषित कर देते हैं, उस उम्र में जर्मनी की एक शिक्षिका गोपिका के हौसले को सलाम, जो साल में 2 बार हिंदुस्तान ओम शांति के आध्यात्मिक केंद्र में आती है और हिंदुस्तान की संस्कृति को सीखने की कोशिश करती है। इन दिनों वे गोहाना के ओम शांति केंद्र में आई हुई है और सारिका नरवाल से बातचीत में उन्होंने न केवल कुछ हिंदी में बातचीत की, बल्कि हरियाणवी में नाचने की इच्छा जाहिर की। तो मैंने भी जैसा बेसुरा आता था वैसे उनके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की। पर कुछ भी हो, गोपिका से यह बात साबित हुई कि सीखने की ललक पर उम्र न हावी होने दे और हरियाणा की आव भगत की रवायत को जिंदा रखे। नमस्कार, मैं सारिका और अक्सर भाई अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोगों से मिलना जुलना और उनके बारे में जानना, उनकी कल्चर को समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज इस वीक में मैं एक ऐसे ही इवेंट पे बात करने वाली हूँ। हमारे साथ जर्मन से आई एक महिला शिक्षिका यानी टीचर। वैसे तो इनका ना हरियाणा और सॉरी हिंदुस्तानी इनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना नाम गोपिका रख लिया। ये हाँ था इनका उर्जुला। और ये मतलब इनको हिंदी का बड़ा शौक है। ओम शांति जो हमारा आध्यात्मिक केंद्र है हिंदुस्तान का, वहाँ बहुत बार आती जाती हूँ। तो मेरी सुबह आशीष से बात हुई। मैंने कहा आशीष तो कुछ ना कुछ करता रहता है, आज क्या कर रहा है? बोले मैं आज परोठे बना रहा हूँ। मैंने कहा किसके लिए? बोले गोपिका आई हुई। तो मैं सोनीपत से तुरंत यहाँ पर आई। तो इनसे गोपिका से पूछेंगे, हम थोड़ा सा हिंदी भी बुलवाएंगे और थोड़ा सा इनसे डांस भी करवाएंगे। लेकिन हमारे हरियाणा में एक परंपरा है कि मेहमान कोई आए तो उसका स्वागत कैसे किया जाए। हलवा भी बना रखा है इनके लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से स्वागत है ना चुंदड़ी से करूंगी। और इसे पूछेंगे इनको चुंदड़ी पसंद आई या नहीं, चुंदड़ी में कितनी सुंदर दिखेंगी। वैसे भी इतनी क्यूट है, बहुत प्यारी है। और मैं इनसे जब से बगैर माइक के बात करी थी तो हिंदी में बात करी मुझसे, कई चीजें ये हिंदी में सीख रही थी। तो आशीष मेरी थोड़ी मदद करें ताकि मैं इनका चुंदड़ी में स्वागत कर पाऊं इनका मैं। बस। और मैं चल रहा है ना माइक, मैं इनको देखो मैंने चुंदड़ी उड़ा के अपने हरियाणवी बहू बना दिया। आप देखो मतलब गोपिका बहुत प्यारी लग रही हैं आप, सुंदर लग रहे हैं आप, बहुत ज्यादा क्यूट। आ रही है समझ में कुछ आपको? ओह देखो मेरे को मतलब शुक्रिया अदा कर रही हैं। और मैं इनसे थोड़ा सा हिंदी में बुलवा के दिखाती हूँ। और देखो हमारे जो आध्यात्मिक केंद्र है ना, उनकी तरफ जो अट्रैक्शन है ना वैसे ही नहीं हो जाता। कई बार हम यहाँ के रहने वाले लोग वहां नहीं जा पाते, लेकिन विदेशों से अगर कोई आकर हमारी संस्कृति को अपनाना चाहता है तो हमारे लिए प्राउड की बात है। तो मैं माइक लगाऊंगी, इनसे एक दो बात पूछूंगी। गोपिका आप मुझे हिंदी में कुछ समझाएंगी, मुझे ये समझाएंगी मैं आपको कैसी लगी, हिंदी में समझाएंगी मुझे ताकि मेरे दर्शक आपकी बात को समझ पाए। नमस्ते, मेरा नाम गोपिका है। I feel very honored to be welcome like this. Very much. Om Shanti. मुझे आप पसंद है। इन्होंने कहा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने देखा है हिंदी कितना अच्छी बोल रहे थे। बट मैं थोड़ा सा इनसे चाहूँगी कि जर्मनी भाषा में कुछ मुझे ये सॉन्ग सुनाएं ताकि हमें भी समझ में आए। हम तो यहाँ कूदते रहते हैं कि भी धर्मेंद्र के गाने गा लिए, हेमा मालिनी के, उन पे भी हम इनसे करवाएंगे। बट जर्मनी में इनसे मैं कुछ एक छोटी सी 2 लाइनें गवाना चाहूँगी, हमें समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के गाने कैसे। Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. It is a children song, a very famous children song I learned in my childhood. ये थी गोपिका, इन्होंने जर्मनी में गाना भी सुनाया हमें और हिंदी भी इनको पसंद है। थोड़ा बहुत बोल लेते हैं बट इतना नहीं। लेकिन ये बड़े गजब की बात है कि सीखने की कोशिश तो है ना। बोल तो पाते हैं कई बार, नहीं तो हम ये सोचे भाई हमें क्या लेना है जर्मनी से, हमें क्यों सीखना है। लेकिन कोशिश लगातार रहनी चाहिए। इनकी ज़बरदस्त फिटनेस है और मैं अपने उस डांस में इनको स्टेप सिखाऊंगी या इनसे मैं सीखूंगी। इनकी फिटनेस देखना आप उस डांस में। बट मैं इतनी सी बात कह के समाप्त करती हूँ अपनी इस वीडियो में। और देखते रहिए इस तरह की कुछ नई नई चीज़ें हमारे यहाँ गोहाना में होने लग रही, क्योंकि ये एक तरह से ना बेशक छोटा सा शहर है, यहाँ सिर्फ मातूराम की जलेबी फेमस नहीं, यहाँ बहुत कुछ फेमस होने जा रहा है। और जैसे जर्मनी से गोपिका, इस तरह से बहुत लोगों का आना जाना भविष्य में बना रहेगा। तो मैं अपनी बात कह के ओम शांति कह के अपनी बात को समापन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखो हिंदी में ही मुझे नमस्कार बोल रहे हैं।